भगवान की कृपा है इंडिया पे कि हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरह का नेचर, पहाड़ पौधे, नदियां, सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ हमें जागरूक होने की जरूरत है। तो इस बार सावन में आई मेक श्योर कि मैं जिस भी स्टेट में होंगी, मैं वाटर स्टोरेज, जो रेन वाटर स्टोरेज का वो होता है, वो रेन वाटर स्टोरेज के जो ऑप्शंस होते हैं हम वो एक्सप्लोर करेंगे और रेन वाटर स्टोरेज पे ध्यान देंगे। आई टेल यू स्टोरी कि जब मैं राजस्थान में थी, जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, तो मैं अपनी नानी के घर जाया करती थी। एंड मेरी दादी का घर चूरू में है और मेरी नानी और ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में रहती है, विच इज निराधनु। ठीक है, अब निराधनु में पानी की बिल्कुल किल्लत है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है ना तो अपनी छतें साफ कर लेते हैं। एक दिन पहले सावन आ रहा है, पता चल रहा है, तो पहली बारिश उन्होंने ऐसी मतलब वो रेन वाटर स्टोर करते थे। अब वो कैसे करते थे, पहली बारिश हुई तो अपनी ऐसी छत छोड़ दी, दूसरी बारिश से पहले, और अपना वो जो स्टोरेज वाला जो कुआं बना रखा था मेरी नानी ने, जो कुंड बना रखा था, उसको क्या करती थी, वो पैक कर देती थी ताकि बारिश का पानी ना जाए उसके अंदर। पहली बारिश क्लीन हो गई छत, उसके बाद वो खुद जाती थी, पूरी छत झाड़ के आती थी। और फिर उसके बाद से जितनी बारिश होती थी, वो नाले, एक नाला था, मतलब एक आई कैन से पाइप था, उस पाइप के थ्रू एक पक्का एरिया, एक पक्का कुआं था, उसमें चला जाता था सारा पानी। ठीक है, और उसके बीच में उन्होंने काफी सारे लेवल ऑफ छलनी, या फिर कह सकते हैं मतलब जिससे छन जाए पानी, ऐसा कुछ लगा रखा था। ठीक है, और लास्ट में, एंड में उनके पास ऑप्शन था कि वो उसे लॉक कर सकती हैं। जब वो चाहे बारिश का पानी उस कुएं में जाएगा, और जब वो चाहे उस बारिश के पानी को वो कुएं से निकाल सकती हैं। तो दिस इज हाउ शी स्टोर्ड रेन वाटर। एंड मैंने बचपन से ही देखा है ये, क्योंकि मैं हर साल अपनी नानी के घर जाती थी और मैं देखती थी कि नानी, और जून जुलाई के वेदर, मतलब जब समर वेकेशन होता था तभी जाते थे, जब वापस आ रही होती थी तो बारिश आ जाती थी, है ना। तो मैं देखती थी कि नानी कितनी मेहनत करती है, एंड शी स्टोर रेन वाटर, और फिर वो उसे पूरे साल यूज करती थी। मतलब उसमें ना कीड़े पड़ते थे, ना कुछ पड़ता था। शी मेक श्योर कि उस पर कोई चप्पल ना लेके जाए, उस एरिया में कोई चप्पल ना लेके जाए। मेरी नानी खुद बहुत क्लीन हाइजीन लेडी है, तो वो मेक श्योर करती थी कि कोई उस पर चप्पल ना लेके जाए, कुछ ना लेके जाए। और मैं एग्जैक्टली कभी निराधनु गई तो मैं आपको वो कुआं दिखाऊंगी जिसमें वो सारा रेन वाटर स्टोर करती थी। एंड सच में गाइस, हम उसी कुएं का पानी पीते थे। मतलब एक अंकल आते थे, वो उस कुएं से पानी निकालते थे, क्योंकि मेरे नाना नानी जी दोनों ने एक अंकल को रख रखा था जो उनकी सारी चीजें करते थे, मतलब हेल्प करते थे उनकी। आई एम नॉट सेइंग कि इज अ सर्वेंट, वो उनके फ्रेंड ही थे जो उनकी हेल्प करते थे। और वो अंकल आते थे, उस कुएं का पानी निकाल के मटकों में भर जाते थे, और जब वो डालते थे मटके में तो भी नानी एक छलनी लगा देती थी। कोई कुछ नहीं करती थी वो, ना बॉईल करती थी ना कुछ करती थी। उसी पानी को हम भी पीते थे और सब डाइजेस्ट होता था उसी पानी को पी के। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उस पानी को पी के बड़ी हुई हूँ, बट हाँ, साल के दो महीने मैंने वही पानी पिया है। और मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पानी क्लीन नहीं है या इस पानी में कोई भी दिक्कत है। तो अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स भी लें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और नानी मतलब उस पानी से मुझे सर भी नहीं धोने देती थी, वो कहती थी उसके लिए अलग छत है, उसमें से जाके लो। ठीक है, तो मतलब जब वो पूरी फैमिली रहती थी तो उन्हें एक बड़ी छत का पानी एक अलग कुएं में स्टोर करते थे, और उससे वो पानी कपड़े भी धोते थे और उससे सारे काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग समथिंग न्यू, दिस इज मतलब पहले से लोग इसे करते आए हैं। हम लोग भूल गए हैं क्योंकि हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एनवायरमेंट में हमारे बच्चों का क्या होगा। इवन जब मैं तानी से बात करती हूँ, उसकी जो टी शर्ट है ना, उसमें भी हेल्दी प्लैनेट टैग हुआ है। मैं अपनी राजस्थान गई थी, वहां पे मैंने अपनी भतीजी से बात करी। शी इज टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट सेफ्टी, वाटर सेफ्टी और एयर पॉल्यूशन। शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, वी जस्ट डूइंग आवर वर्क, जॉब, और कुछ करने से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आई मस्ट से कि जब आपके बच्चे